आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी है एप्पल बेचने वाली टूनी चिड़िया की। टूनी बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। टूनी सुबह सुबह उठकर एप्पल तोड़ती, उसके बाद बाजार जाकर बेच आती। एक दिन सुबह, अरे मेरे प्यारे पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सारा एप्पल देने के लिए, जिसे मैं बेचकर अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार लेती हूँ। ऐसा कहकर टूनी बाजार चली जाती है। एप्पल ले लो, ताजे ताजे मीठे मीठे एप्पल ले लो। अरे टूनी बहन, 1 किलो एप्पल देना जरा। हाँ बहन, अभी देती हूँ। वाह टूनी बहन, तुम्हारे एप्पल तो सबसे मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। धन्यवाद भैया। टूनी अपने ग्राहकों के साथ बातें करते और एप्पल बेचते हुए एक चोर कौवा देख लेता है और चोर के मन में लालच आ जाता है। वाह वाह, कितने स्वादिष्ट एप्पल है। अगर मैं इन एप्पलों को चुरा लूं तो मुझे कहीं और चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। शाम होने पर टूनी अपने घर चली जाती है। रात को जब टूनी सो जाती है, तब चोर कौवा चोरी करने के लिए आता है। अरे बाप रे, एक पेड़ पर इतने सारे एप्पल, मेरे तो मजे ही मजे। ऐसा कहकर कौवा चोर एप्पल तोड़ने लगता है, पर टूनी को इस बात की भनक तक नहीं लगती। अगले सुबह, अरे आज पेड़ पे एप्पल कुछ कम कम लग रहे हैं, शायद मेरी आँखों का ही धोखा है। ज्यादा ध्यान ना देते हुए टूनी फिर से बाजार एप्पल बेचने के लिए जाती है। रात होते ही फिर से चोर कौवा आता है और एप्पल तोड़कर ले जाता है। अगली सुबह जब टूनी उठकर अपने एप्पल के पेड़ की तरफ देखती है, तब टूनी चौंक जाती है। आज भी पेड़ पर एप्पल बहुत कम लग रही है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आज रात मुझे देखनी पड़ेगी कि एप्पल कहाँ गायब हो रही है। उस दिन रात को टूनी ना सोकर अपने घर के पीछे छुपकर रहती है, ये देखने के लिए कि आखिर एप्पल कहाँ गायब हो रही है। कुछ देर बाद चोर कौवा आता है और एप्पल तोड़कर चला जाता है। टूनी सब कुछ देख लेती है, पर चोर कौवा को कुछ ना बोलते हुए उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। वहाँ टूनी देखती है कि चोर कौवा और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रही है। आज भी आप चोरी करके आए हो? आपको शर्म नहीं आता चोरी करने में? आता तो है, पर मैं क्या करूं बोलो, कोई मुझे काम ही नहीं देता। अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो हम दोनों क्या खाएंगे? कोई बात नहीं, मैं भूखे रह लूंगी, पर आपको चोरी नहीं करने दूंगी। हम तो भूखे रह लेंगे, पर हमारे बच्चे जब अंडे से बाहर आएंगे तो हम उनको क्या खिलाएंगे? जो भी हो, आप आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। ये सब बातें सुनकर टूनी को बहुत ही बुरा लगा। कौवा भाई, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। मैं तुमको काम दूंगी। मैंने तुम्हारे एप्पलों की चोरी की और तुम मुझे काम दे रहे हो। तुम बहुत ही अच्छी हो टूनी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। टूनी बहन, मैं भी अपने पति की तरफ से माफी मांगती हूँ। हो सके तो हमें माफ कर देना। हम दोनों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। और कौवा भाई, आप कल से काम पर आ जाना। हम दोनों मिलकर एप्पल बेचेंगे। उसके अगले दिन से टूनी और कौवा एक साथ एप्पल बेचने लगे। आज की कहानी खत्म हुई। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।